कुछ बच्चे हैं, मैं उनको बस 1 मिनट में मैसेज कर देता हूँ। शौर्या, अमन, पीयूष राज, ये महापुरुष तो मुझसे पता नहीं कौन सा भाषा में लिखता है। रजनीश, शिवांगी, सोनल, सुमित, विनीत, संदीप। पीयूष कैसे बनेगा सर? नहीं आ रहा है, क्यों भाई? थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का यहाँ पे यूज होगा, ठीक है। पहले क्वेश्चन समझिए क्या कह रहा है आपको। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ एंगल बी और एंगल क्यू क्या है? एक्यूट एंगल है, ओके, सच दैट साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू है, ठीक है। देन प्रूव दैट एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू होगा क्या? तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हम दो ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। ये एक ट्रायंगल हो गया, लेट अस अज्यूम एंगल बी कह रहा है ना, तो सपोज ये एंगल हमारा बी हो गया। दूसरा ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का ये एंगल क्या हो गया? क्यू हो गया। दोनों एंगल आपको दिखाई दे रहा होगा कि 90 से क्या है? छोटा है, ठीक है। तो इसको मैं अगर मान लेता हूं ए सी बी, और ये क्या हो जाएगा, इसको कुछ पी क्यू और आर मान लिए। ये भी 90 है, ये भी 90 है, ठीक है। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है सबको। हमने एंगल बी को कंसीडर किया है, पहले वाले ट्रायंगल 1 और ये ट्रायंगल 2 है। ट्रायंगल 1 में ये भी हमारा लेस देन 90 डिग्री और ये भी क्या लेस देन 90 डिग्री है, ठीक है। अब हमें दे रखा है कि अगर साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू है, अगर इफ क्या गिवन है कि साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू है, तो हमें प्रूव करना है, ठीक है। और आप इसको यहां पे ऐसे लिख लो कि गिवन, ठीक है, क्वेश्चन में क्या है, गिवन है, और हमें क्या करना है, टू प्रूव क्या करना है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, राइट। कोई दिक्कत? हमें साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू दे रखा है, और हमें प्रूव क्या करना है कि एंगल बी और एंगल क्यू क्या है, इक्वल है किसी भी दो राइट एंगल ट्रायंगल में, ठीक है। नेक्स्ट, अगर ऐसा है तो हम क्या करेंगे, पहले साइन बी का वैल्यू निकालते हैं।
साइन बी का वैल्यू निकालने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, ट्रायंगल वन में जाना पड़ेगा। अब ट्रायंगल वन में हमने पढ़ा था कि सर साइन बी जो होगा, अगर मैं इस एंगल को कंसिडर कर रहा हूँ तो इसके लिए परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा, ये पी हो जाएगा और ये एच हो जाएगा और ये बी होगा। मतलब कि साइन बी जो होगा सर वो क्या होगा, ए सी बाई ए बी होगा, होगा जी, ए सी बाई ए पी होगा। एंड सर ये जो साइन क्यू है, साइन क्यू के लिए सर आप दूसरे ट्रायंगल में चले जाओ, तो दूसरे ट्रायंगल में जाएंगे तो इसके लिए ये हो जाएगा P, ये हो जाएगा H और ये हो जाएगा B। ये क्या होता है, P बाई एच, P बाई एच कहने का मतलब क्या हो जाएगा, PR बाई पी क्यू। होगा कि नहीं होगा जी। साइन B के लिए हमें जाना पड़ेगा पहले वाले ट्रायंगल में, और साइन B पता है क्या होता है, P बाई एच होता है। P क्या है यहाँ पे, AC इज द P एंड AB इज द H हाइपोटेनियस। इस ट्रायंगल में इसका P क्या है, PR, और इसका H क्या है, PQ, तो PR बाई PQ। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप इसको मान लो फर्स्ट, फिर लिखना फ्रॉम फर्स्ट। फ्रॉम फर्स्ट क्या होगा, सिंस साइन B इज इक्वल टू साइन Q है, अगर साइन B और साइन Q इक्वल है, अगर LHS इक्वल है तो RHS भी इक्वल होता है, सिंपल सा मेथड है। हम क्या लिखेंगे, सिंस साइन B इज इक्वल टू साइन Q, साइन B का फॉर्मूला ए सी बाई ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, पी आर बाई पी क्यू। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। आप लोग इसको मान लो थर्ड, ठीक है। जब हम इसको थर्ड मान लेते हैं, अब थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगाना यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाना। चाहे रुक जाओ, इसको मैं थर्ड नहीं लेके एक और स्टेप इसको बढ़ा देता हूँ। अब थोड़ा सा मैं क्या करूंगा, इसको रीअरेंज कर देता हूँ, समझिएगा। जब हम इसको रीअरेंज करने जाएंगे तो क्या होगा इसका, अगर हम रीअरेंज कर रहे हैं तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं, ए सी बाई पी आर इज इक्वल टू ए बी बाई पी क्यू। इसको यहां पे इंटरचेंज कर दिए, इसको यहां पे इंटरचेंज कर दिए, कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, कर सकते हैं कि नहीं, एक दूसरे को इंटरचेंज कर सकते हैं। आप इन दोनों को भी इंटरचेंज कर सकते हो, ठीक है। अगर नहीं आ रहा है समझ में तो आपको क्या करना है, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ए सी इंटू पी क्यू इज इक्वल टू ए बी इंटू पी आर, और फिर जिसको मन करे जहां जहां लेके जाना वहां लेके चले जाओ। हम ए सी बाई पी आर और ए बी बाई पी क्यू लिख सकते हैं, ठीक है जी। इसको मैंने मान लिया कि ये इक्वेशन नंबर 3 है, ठीक है। अब नेक्स्ट मैं क्या कर रहा हूं कि चूंकि ये क्या है, रेशियो है, ए सी बाई पी आर क्या है, एक रेशियो है, वैसे ए बी बाई पी आर भी रेशियो है। अगर ये दोनों कॉमन रेशियो है तो इनके बीच में क्या होगा, एक कॉमन प्रोपोर्शन होगा। अब उस कॉमन प्रोपोर्शन को हम मान लेते हैं कि सर वो जो है ना एक कांस्टेंट के बराबर है। लेट अस अज्यूम ये जो है वो क्या है, के बराबर है। थोड़ा सा स्पेस कम है, आप लोग मैनेज कर लेना, ठीक है। ए सी बाई पी आर इज इक्वल टू ए बी बाई पी क्यू, चूंकि ये दोनों बराबर है, मतलब कि 2/3 बराबर है 4/6, तो इन दोनों के बीच में एक क्या है, एक कॉमन प्रोपोर्शन का रेशियो है। अगर मैं इसके नंबर में अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं ऊपर और नीचे, तो क्या मिल जाएगा हमें, नेक्स्ट वाला रेशियो मिल जाएगा। या नेक्स्ट वाले रेशियो में क्या कर दूं, हम 2 से डिवाइड कर दे दोनों को, तो क्या मिलेगा, पहला वाला रेशियो मिल जाएगा। तो मतलब क्या है, 2 जो है 2 इज द कॉमन प्रोपोर्शन, 2 क्या है, कॉमन प्रोपोर्शन इन दोनों का बीच में, ठीक है। अब यहां पे देखो, तो अगर ये के हो गया तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं, ध्यान देना यहां पे, क्या मैं इसको लिख सकता हूं, ए सी इज इक्वल टू के टाइम्स पी आर एंड ए बी इज इक्वल टू के टाइम्स पी क्यू, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। मतलब हम यहाँ पे ये भी कर सकते हैं कि सर ए सी बाई पी आर इज इक्वल टू के एंड ए बी बाई पी आर इज इक्वल टू के। तो इफ ए सी बाई पी आर इज इक्वल टू के देन ए सी इज इक्वल टू के टाइम्स पी आर। कोई दिक्कत है क्या किसी को अभी तक, किसी को कोई दिक्कत है? अगर दिक्कत है तो आप चैट बॉक्स में लिखो जल्दी, और अगर नहीं है तो मैं आगे प्रोसीड करूंगा, ठीक है। कुणाल बोल रहा है नो सर। तो ए सी इज इक्वल टू के टाइम्स पी आर एंड ए बी इज इक्वल टू के टाइम्स पी क्यू। अब यहां पे देखते हैं, अब हम लोग क्या करेंगे, मैं इस फिगर को जरा हटा देता हूं, आप लोग इस फिगर को ड्रॉ कर लो टेक्स्ट बुक में, क्योंकि मैं इसको हटा रहा हूं।
मेरे पास स्पेस नहीं है। जल्दी फटाफट। अब यहाँ पे देखो, जा ट्रायंगल तो हमारा हट गया। ट्रायंगल आप लोगों के पास होगा ही, एक इस तरीके से ट्रायंगल था, जो ट्रायंगल फिर से ड्रॉ करना होगा, सॉरी। ये एंगल बी था, ये सी था और ये ए था। तो यहाँ पे अगर मैं बी सी निकालना हो मुझे, क्या निकालना हो, बी सी, तो बी सी इज इक्वल टू क्या हम लिख सकते हैं, बी सी क्या है, बेस है, ये क्या हो जाएगा, एच का स्क्वायर और माइनस पी का स्क्वायर, मतलब कि ए सी का ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या। बी सी इज इक्वल टू क्या हम लोग लिख सकते हैं, ए सी का, एक मिनट भाई, ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर। यहाँ पे ए बी क्या है, ए बी क्या है, के टाइम्स पी क्यू, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, के टाइम्स पी क्यू का स्क्वायर माइनस ए सी इज इक्वल टू के टाइम्स पी आर का स्क्वायर। हाँ जी, लिख सकते हैं। अब इसको अगर लिखना है तो क्या मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, इसका के का स्क्वायर इंटू पी क्यू का स्क्वायर माइनस के का स्क्वायर इंटू पी आर का स्क्वायर। अब इन दोनों में से के कॉमन कर दो, तो अगर आप के स्क्वायर कॉमन कर देते हो तो क्या लिख सकते हैं, पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो, ये क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ के स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ पी की का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। स्क्वायर रूट ऑफ के स्क्वायर कैंसिल होके क्या बन जाएगा, के टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ पी की का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। ठीक है जी। तो यहां तक हमने कर लिया, यहां तक आई डोंट थिंक किसी को कोई दिक्कत हुआ होगा। तो सबसे पहले क्या था, हमें दे रखा था, मैं एक बार फिर से रिवाइज करते चलता हूं क्योंकि थोड़ा सा लंबा चलेगा ये। हमें सबसे पहले क्या दे रखा था कि साइन बी और साइन क्यू क्या है, इक्वल है। क्वेश्चन में यहाँ पे दे रखा था साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू, देन वी नीड टू प्रूव, क्या प्रूव करना था हमें, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। तो ये गिवन है। साइन बी हमने क्या किया, मैंने पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ किया था, वहां से साइन बी का वैल्यू निकाल दिया। साइन बी इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कहने का मतलब क्या है, ए सी बाई ए बी, ए सी बाई ए बी हो गया। उसके बाद साइन क्यू था दूसरे ट्रायंगल में, वो क्या हो रहा था, पी आर बाई पी क्यू। यहाँ से चूंकि क्वेश्चन में दे रखा था कि साइन बी और साइन क्यू क्या इक्वल है, मतलब कि अगर इसका एल एच एस पार्ट इक्वल है तो आर एच एस भी इक्वल होगा। आर एच एस क्या था, ए सी बाई ए बी, सो ए सी बाई ए बी इज इक्वल टू पी आर बाई पी क्यू। ठीक है, यहाँ चूंकि ये दोनों क्या है, कांस्टेंट प्रोपोर्शन है, तो मैंने क्या किया, इसको एक केस थोड़ा सा रीअरेंज किया था फर्स्ट स्टेप में, ए सी बाई पी आर इज इक्वल टू ए बी बाई पी क्यू कर दिया। फिर हमने इसको एक कांस्टेंट के मान लिया, मतलब यहाँ से हमें ए सी इज इक्वल टू के टाइम्स पी आर और ए बी इज इक्वल टू के टाइम्स पी क्यू मिल गया। जैसे ये मिला तो हम क्या कर रहे हैं, अब हमें चूंकि देखो मैं बीसी क्यों निकालना हूं पता है, ट्रायंगल में, ट्रायंगल जब चैप्टर करेंगे ना तो वहां पे एक कॉन्सेप्ट होता है कि टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं कब, जब उनके जो साइड के जो रेशियो हो ना, ठीक है, जो साइड का जो रेशियो, कौन सा रेशियो, जो क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स के जो रेशियो होगा ना वो कांस्टेंट प्रोपोर्शन हो। कांस्टेंट प्रोपोर्शन कहने का मतलब कि एक इक्वल मात्रा में हो। जैसे कि यहाँ पे एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा होगा आपको ए बी सी, और दूसरा एक ट्रायंगल है हमारा कुछ पी क्यू आर करके दूसरा ट्रायंगल है। अब अगर यहाँ पे देखो, अगर ये 1 है, ठीक है, ये 2 है, ये 3 है, ठीक है, और ये क्या है, 1 नहीं कर दो, इसको 2 कर दो, इसको 4 कर दो, इसको 6 कर दो, तो क्या हो जाएगा, अगर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की बात करें तो क्या है, ए बी का दुगना पी क्यू है, ए सी का दुगना पी आर है, और बी सी का दुगना क्या है, क्यू आर है। मतलब ये दोनों के दोनों ट्रायंगल का जो जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है, मतलब ए बी बाई पी क्यू इज सेम एज ए सी बाई पी आर इज सेम एज बी सी बाई क्यू आर है। सबका क्या है रेशियो, 1/2 1/2 1/2 है। अगर ऐसा किसी भी दो ट्रायंगल्स में हो रहा है तो वो दोनों ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर होंगे।
ये हम ट्रायंगल चैप्टर जब करेंगे ना तो और डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, आप लोग कहीं नोट में, कहीं रफ में आप इसको नोट कर लेना कि इफ द क्रॉस in two triangle, if the ratio of the corresponding sides are in common proportion, then triangle has to be similar, या triangles are said to be similar triangles। आप कहीं रफ में लिख लो इसको, ठीक है, फटाफट। तो लिख लिया आपने। दो ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट भी नहीं, कॉन्ग्रुएंट नहीं बोलेंगे इसको, सिमिलर बोलेंगे पीयूष। कॉन्ग्रुएंट नहीं, कॉन्ग्रुएंट के लिए क्या होता है कि एक फिगर पे दूसरा फिगर कंप्लीटली क्या हो, ये हो जाए, ओवरलैप बोल सकते हो उसको, ओवरलैप्ड हो जाए। यहां तक हो गया होगा, सब कुछ नोट कर लिए होगे आप लोगों ने। तो हमें मिला यहां से सर BC का वैल्यू मिल गया, ठीक है। तो जैसे ही हमें BC मिल गया, अब वैसे ही क्या करेंगे, चूंकि हमें निकालना है BC और दूसरा क्या है QR, ठीक है, क्योंकि AB बाई PQ इक्वल टू AC बाई AB बाई PQ इज इक्वल टू AC बाई PR ऑलरेडी हमें मिला हुआ है। अगर हम BC बाई QR की भी वैल्यू अगर K के बराबर कर देंगे तो ट्रायंगल क्या हो जाएगा, दोनों के दोनों ट्रायंगल हमारा सिमिलर हो जाएंगे। और सिमिलर ट्रायंगल्स के जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो क्या होता है, इक्वल होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है जी। तो हमने BC यहां से निकाल लिया, अब हम QR निकालने की कोशिश करते हैं। तो QR निकालने के लिए क्या करना होगा हमें, वही फिर से वही ट्रायंगल में चले जाएंगे, ठीक है, जो ट्रायंगल पहले था। एक इस तरीके का ट्रायंगल था, याद होगा आप लोग को। यहाँ पे क्या था, Q था, यहाँ पे क्या था, P था, यहाँ पे R था। हमें क्या निकालना है, QR। यहाँ से QR मतलब ये चीज निकालना है। तो QR इज इक्वल टू लिख सकते हैं क्या, PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर। नाउ क्या फाइंड करना है हमें, BC बाई QR। तो BC यहाँ पे मिला था, अच्छा यहाँ पे K भी होगा, सॉरी, ओ ये नहीं, ये है ना BC का वैल्यू, हाँ BC का वैल्यू ये है। तो BC इज इक्वल टू क्या हमारा, K टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर। एंड QR का वैल्यू यहाँ अभी हमने निकाला, क्या है ये, PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर। अब क्या ये दोनों सेम नहीं दिख रहा है हमें, सेम दिख रहा है। अगर सेम दिख रहा है तो इसको कैंसिल करो, इससे ये कैंसिल हो गया। रेशियो क्या हो जाएगा, K, मतलब कि इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 4। नाउ फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, अगर थर्ड और फोर्थ को कंसीडर करो तो आपको क्या मिल रहा है, AC बाई PR इज इक्वल टू AB बाई PQ इज इक्वल टू BC बाई QR। हाँ जी, इज इक्वल टू K हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा क्या, AC बाई PR इज इक्वल टू AB बाई PQ इज इक्वल टू BC बाई QR। अगर ऐसा कुछ हो रहा है इन दोनों ट्रायंगल के, इन दोनों को कंबाइन करने से, तो मतलब हमें यह समझ में आ गया कि सर इसके जो साइड्स है, मतलब कि ये वाला सर रिलेशन हमें मिल गया, ये वाला रिलेशन यहाँ से मिल गया। कहने का मतलब है सर आप हमें ये बताने की कोशिश कर रहे हो कि सर इसका मतलब दोनों के दोनों जो ट्रायंगल जो आपने बताए थे वो दोनों ट्रायंगल क्या है सर, सिमिलर है। और अगर वो दोनों ट्रायंगल हमारा सिमिलर है तो क्या कर देंगे हम, कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। अच्छा, सिमिलर जब भी लिखेंगे तो हम उनके ऑर्डर में लिखेंगे, ठीक है। ऑर्डर कहने का मतलब कि जो जिसके साथ कॉरस्पॉन्डिंगली, ठीक है, जो जिसके साथ सिमिलर होगा ना उसको हम वैसे ही ऑर्डर में लिखने की कोशिश करेंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा बन जाएगा ट्रायंगल ACB इज सिमिलर टू ट्रायंगल PRQ। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ट्रायंगल ABC इज, ये होता है सिंबल सिमिलर का, ठीक है, सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। हाँ, दोनों में से जो मन करे वो आप लिख दो। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो मैंने क्या बोला था कि इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, मैं यहाँ पे ट्रायंगल ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं इसको हटा के एक और ट्रायंगल यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, आप लोग को आसान हो जाएगा थोड़ा समझने में। ये था A, ये था B, ये था C, ये 90 डिग्री है। मतलब ABC इज सिमिलर टू PQR अगर है तो उनके बीच का जो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स होगा, तो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स कहने का मतलब कि B के क्रॉसपॉन्डिंग कौन सा है, यहाँ पे Q है।
तो अगर बी के क्रॉसपैनिंग क्यू है तो क्या हो जाएगा, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। यहाँ पे नीचे एक स्टेटमेंट लिख देना, नीचे एक स्टेटमेंट लिख देना सिंस, अच्छा लिखने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया है ना कि ट्रायंगल्स आर सिमिलर, सो देयरफॉर एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू एंड हेंस प्रूव्ड। एक्चुअली क्या है ना, एनसीईआरटी भी कभी कभी ना बड़ा ही गजब सा काम करता है। ये फर्स्ट चैप्टर का सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है, इतना लंबा, और ट्रायंगल बिना पढ़ाए हुए। ठीक है भाई साहब, अगर समझ में ना आए तो फिर से जाके इसको समझना। मैंने शायद रिकॉर्डिंग शुरू कर दिया है, हाँ हमारा रिकॉर्डिंग हो रहा है, जाके समझ में ना आए तो रिकॉर्डिंग जाके फिर से देखना, सब कुछ समझ में आ जाएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए फटाफट इसको नोट कर लो। जो जो बच्चों ने नोट नहीं किया हुआ, चाहे जो भी, जो अगर जिसने ये क्वेश्चन कर ले, कितने लोगों ने ये क्वेश्चन किया था, कोई बताएगा कितने लोगों ने ये क्वेश्चन किया है? हाँ, पुष्यम बोल रहा है वीडियो में आ जाता है समझ में। हाँ, कुछ लोगों को थोड़ा टाइम लगता है, डोंट वरी। किसी ने ये क्वेश्चन किया था? स्नेहा बोल रही है यस सर, बहुत अच्छे स्नेहा। और कोई जो ये क्वेश्चन किया हो? नहीं किए थे, सही बात है, कोई बात नहीं, अब समझ में आया। सॉरी, नहीं किए थे तो प्रूफ वाला सब छोड़े हुए हैं, कोई बात नहीं, प्रूफ वाला ही क्वेश्चन पूछेगा आपके एग्जाम में, छोड़ना नहीं। ठीक है, हमारा मीटिंग जो है डिस्कनेक्ट हो जाएगा। किए थे, सही बात है रजनीश। ठीक है, आप लोगों ने अगर किया था तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ट्राई करोगे। ओके, जिन लोगों ने वो कर लिया, ये नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करोगे। शिवांगी बोले किया है, बहुत अच्छे शिवांगी। अमन, कुणाल, पीयूष, रजनीश, शिवांगी, स्नेहा, सोनल, सोनी। सोनी कौन है भाई? सोनी मतलब मैं हूं, आप कहां से हो? अच्छा, सही है। तो आज आपका फर्स्ट क्लास है सोनी। चलिए सही है, तो फिर 7 बजे से क्लास शुरू होती है, पता अगर नहीं होगा तो आज बता देता हूँ आपको। ठीक है, 7 o'clock पे आ जाना। ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, संडे। हाँ, 7 o'clock, 7 to 8:15, 8:20 अराउंड। हमारा मीटिंग जो है अगले 10 मिनट में डिस्कनेक्ट होने वाला है, मोस्ट प्रॉब्ली 8 मिनट के बाद। तो आप फिर से रीज्वाइन हो जाना, ठीक है, सेम आईडी सेम पासवर्ड पे। ओके, हाँ चलिए फटाफट क्वेश्चन कीजिए आप, हर कोई ट्राई करके क्वेश्चन करने का। एक ट्रायंगल दे रखा है एसीबी, अगर एसीबी में है तो ये क्या, ये एंगल हमारा हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, और थीटा, तो थीटा मान लो, इसको थीटा मान लो, इस एंगल को आप लोग थीटा मान लो। ठीक है भाई साहब, ये हमने 90 डिग्री मान लिया, और ये एंगल हमारा क्या है, थीटा है। आपके एग्जाम्पल में है टेक्स्ट बुक में, we have to consider a triangle ACB in which one of the angle C is what, 90 degree. Okay, angle B is what, we have to consider angle is what, B is equal to what, ये कोई acute angle है हमारा। और भी कुछ दे रखा है, BC is equal to, sorry, BC is equal to 21 centimeter and 21 unit actually, not centimeter।
BC is 21 and this is okay. AB is 29. फाइन. सो फर्स्ट आप लोग क्या करो, AC फाइंड करो. AC क्या हो जाएगा जी? AC इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ AB का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर. नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली थीटा यहाँ पे मेंशन है फिगर में. ठीक है, एक्चुअली फिगर में इसको थीटा मेंशन किया हुआ था, हम किसी को नहीं मानेंगे सॉरी यार. ठीक है, एक्चुअली फिगर में दे रखा था. तो AC या AC बिकम इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, AB का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर. AB क्या है जी 29, 29 का स्क्वायर माइनस AC इज 21 का स्क्वायर. 29 का स्क्वायर होता है 841. ठीक है, 21 का स्क्वायर होता है 441. 841 माइनस 441 इज इक्वल टू व्हाट 400. 400 का स्क्वायर इज व्हाट 20. AC हमें मिल गया जी 20. तो अगर आपको AC मिल गया हो तो हमें क्या क्या फाइंड करना है, ओनली कॉस थीटा और साइन थीटा का वैल्यू फाइंड करना है. तो कॉस थीटा लिखेंगे, कॉस थीटा इज इक्वल टू व्हाट B/H. B/H कहने का मतलब कि बेस इस थीटा के रिस्पेक्ट में ये P हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा H हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा B हो जाएगा. तो B/H, तो जैसे ही B/H बोलते, सॉरी B/H दो बार लिखा गया, B/H, तो B/H क्या हो जाएगा हमारा, B/H बिकम इक्वल टू 21/29. ठीक है जी. एंड साइन थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू P/H. P का वैल्यू क्या है AC, AC इज इक्वल टू सर 20 आया था, चलो ठीक है भैया 20/29. कॉस थीटा साइन थीटा वैल्यू आ गया, फर्स्ट क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट कर दो. क्या है जी, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू फाइंड करना है हमें. कॉस स्क्वायर थीटा मतलब 21/29 का स्क्वायर, साइन थीटा इज इक्वल टू 20/29 का स्क्वायर. 21 का स्क्वायर इज 441. 441/841 प्लस 400/841. एलसीएम दोनों का सेम है 841. 441 प्लस 400 इज इक्वल टू 841. 841/841 मीन्स बट 1. तो हमें एक चीज यहाँ पे मिल गया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू आसानी से मिल गया. विनीत, बहुत अच्छे विनीत. शिवांगी, हाँ सही बात है. हमें क्या मिल गया 841/841. अच्छा एक और चीज़ है, एक नई बच्ची ज्वाइन हुई है सोनी. आपको अगर कोई दिक्कत हो ना तो पुराना वीडियोस भी होगा अवेलेबल, आप इस टेलीग्राम के इस चैनल पे चले जाना. ठीक है, वहाँ पे आपको पुराना जो है लास्ट क्लास दो क्लास हुए है ट्रिग्नोमेट्री, आज हमारा तीसरा क्लास है. तो बेसिक जो भी फार्मूलाज वगैरह वहाँ पे हमने डिस्कस किया हुआ है, आप वहाँ से देख लेना. ओके चलिए, आप म्यूट कर लो अपना ऑडियो. मैंने फर्स्ट कर दिया, आप लोग सेकेंड करने का कोशिश करो. विनीत सेकेंड का आंसर सर 41/841. अच्छा एक चीज और मुझे बताना है आप लोग को, हर कोई यहाँ पे ध्यान देंगे, थोड़ी देर के लिए ध्यान देना आप लोग. भाई साहब क्या है ना कि जब भी आपको कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होगा, कहीं पे भी अभी के बाद कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कहीं भी होगा, इसका वैल्यू ऑलवेज क्या होगा 1 होगा. ये दिमाग में घुसा लो. कहीं भी अगर लिखा होगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा 1 होगा. इसको हम आइडेंटिटी में यूज करेंगे लास्ट सेक्शन में. ठीक है, जब आइडेंटिटी होगा तो वहां पे हम फिर से इसको यूज करेंगे. तो जब भी याद रखना, ठीक है. अब जो इसके बाद जो नेक्स्ट है वो भी देख लेते हैं. ये सब तो हो गया होगा. सेकेंड जो प्रूफ है वो क्या है, सॉरी फाइंड करना है क्या, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा. सब कुछ वैसा ही, सब कुछ उसी तरीके से होगा हमारा. कॉस का क्या था भाई 21/29 का स्क्वायर माइनस 20/29 का स्क्वायर 800, सॉरी 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 सॉरी, ये क्या है 441 है ना. 441 माइनस 400
बाई 841। 441 मतलब 41 बाई क्या हो जाएगा 841। ये हो गया सेकेंड का वैल्यू। अगर ये हो गया होगा तो फिर थर्ड आप लोग ट्राई करो, फटाफट ट्राई करो थर्ड। मीटिंग हमारा 2 मिनट में ख़त्म होने वाला है, तो आप लोग फिर से ज्वाइन हो जाना। जिस किसी का भी थर्ड हो गया होगा वो फोर्थ यहाँ से करेंगे, फटाफट करेंगे। ट्राई करो जल्दी फटाफट। फोर्थ वन कह रहा है कि इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट B, फिगर ड्रॉ करो। दे रखा है tan A इज इक्वल टू 1, देन वेरीफाई दैट 2 sin A इंटू कॉस A इज ऑल्सो इक्वल टू 1। अगर tan A का वैल्यू 1 है तो आप लोग को वेरीफाई करके बताना है कि 2 टाइम्स sin A इंटू कॉस A भी क्या होगा 1 होगा। जल्दी से जल्दी इसको करो। जैसे फोर्थ और फिफ्थ दोनों आप लोग ट्राई करो, हम लोग जैसे डिस्कनेक्ट होगा नेक्स्ट मीटिंग आईडी में हम लोग कंटिन्यू कर देंगे। जल्दी करो दोनों क्वेश्चन। टू साइन ए इंटू कॉस ए इज ऑल्सो इक्वल टू 1। पीयूष देखते हैं। इन ट्रायंगल ABC B पे क्या है 90 डिग्री है। ये A हो गया, ये C हो गया। मैं जूम कर लेता हूँ, क्या पूछ रहा है हमसे। tan A, ओके। ये एंगल को कंसिडर करना है हमें। हमें क्या करना है, इस एंगल को कंसिडर करना है। तो अब अगर इस एंगल को कंसिडर करोगे तो इसके लिए ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस हो जाएगा। राइट। हमें क्या दे रखा है, tan A इज इक्वल टू 1। तो अगर भाई साहब tan A इज इक्वल टू 1 है, मतलब कि 1 मतलब 1/1। tan का फॉर्मूला होता है P/B। तो P क्या है 1 है, B भी क्या है 1 है। अगर P और B दोनों 1 है तो AC का क्या हो जाएगा, AC इज इक्वल टू P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 1। 1 प्लस 1 इज इक्वल टू व्हाट, √2। हाँ जी। विनीत बता रहा है कल कोचिंग में यही चलेगा। तो tan A इक्वल टू क्या हो गया 1/1। 1/1 इक्वल टू P/B। तो हमें मिल गया AC। AC इक्वल टू क्या मिल गया जी, मैं यहाँ पे कलर चेंज कर दे रहा हूँ। सॉरी AC कहाँ है, AC यहाँ पे। हाँ, AC इक्वल टू √2 मिल गया हमें। ठीक है, ये भी 1 है और ये भी 1 है। अब निकालना क्या है, 2 टाइम्स साइन A इंटू कॉस A का वैल्यू निकालना है। तो कहने का मतलब कि हमें क्या निकालना है, इन शॉर्ट साइन A निकालना है। तो साइन A इक्वल टू क्या होता है, P/H।
पी बाई एच कहने को, इसके लिए पी क्या था, ये था, तो 1, एच क्या है √2, तो 1/√2 कॉस ए इज इक्वल टू बी बाई एच। बी क्या है, बी भी 1 है और एच क्या है √2। नाउ एल एच एस क्या है हमारा, 2 टाइम्स साइन ए इंटू कॉस ए, मतलब 2 इंटू 1/√2 इंटू 1/√2। ये डिनोमिनेटर का √2 इंटू √2 मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 1/2, 1/2 से 2 कैंसिल आउट, 1 हो गया, इज इक्वल टू RHS। प्रूव्ड हो गया जी, होगा कि नहीं? कोई दिक्कत? क्या किया था हमने, हमें दे रखा था एक राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल का एंगल बी जो है वो क्या था, 90 डिग्री दे रखा था, 90 डिग्री मान लिए। ए एंगल को कंसिडर करना था, ऑलरेडी गिवन था tan A इक्वल टू 1, तो कोई भी नंबर है उसके अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 1 को हम 1/1 लिख सकते हैं। 1/1 लिखने से क्या फायदा हो जाएगा, हमें b का वैल्यू मिल जाएगा, b का वैल्यू मिल जाएगा। अब इस ट्रायंगल के लिए अगर मैंने a को कंसिडर किया तो a के लिए p कौन सा होगा, इसके अपोजिट वाला p हो जाएगा, मतलब BC क्या होगा p, और b कौन सा हो जाएगा जो इसके साथ लगा होगा, तो ये हमारा b हो गया बेस, तो ये भी 1 ये भी 1। निकालना क्या है AC, पाइथागोरस यूज करेंगे, AC स्क्वायर इज इक्वल टू होता है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और AC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB का वैल्यू 1 है, BC का वैल्यू भी 1 है, 1 का स्क्वायर इज व्हाट 1, ये भी 1, 1 प्लस 1 इज √2। अब LHS में क्या दे रखा है, 2 टाइम्स साइन ए इंटू कॉस ए, यहाँ से क्या करना है, साइन ए का वैल्यू निकालना है। साइन ए इज इक्वल टू क्या होगा, P बाई एच होगा, कॉस ए P बाई एच, मतलब P क्या हो जाएगा, इसके लिए P इज 1, H इज √2, तो 1/√2, कॉस एच इज इक्वल टू B बाई एच, B इज व्हाट 1, H इज √2, 1/√2, 2 टाइम्स साइन ए इंटू कॉस ए, 2 टाइम्स साइन ए का वैल्यू 1/√2, कॉस ए का वैल्यू 1/√2, √2 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, अगर रूट सेम चीज को अगर रूट में हो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, √2 का स्क्वायर, जब भी स्क्वायर हो रूट हो क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल होकर मिलेगा क्या 2, तो मिल जाएगा 2, डिनोमिनेटर में 2 हो गया, नोमिनेटर में 2, 2 से 2 कैंसिल होके 1, 1 क्या है RHS के बराबर है, तो लिख देंगे हमारा LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। ठीक है भाई साहब, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जांपल का लास्ट क्वेश्चन, 5th वन, फटाफट करो। इस टाइप के क्वेश्चन लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, याद होगा आप लोग को। सिमिलर क्वेश्चन हमने, शायद सिमिलर नहीं, शायद यही क्वेश्चन हमने डिस्कस भी किया था, देखो तो जरा पुराने नोट्स में, सेम क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था ना शायद। पीयूष, शिवांगी, स्नेहा, सोनल, कोई बताओ, सौर्या, विनीत, तुम भी थे लास्ट क्लास में? सेम क्वेश्चन था या डिफरेंट था? चलो ठीक है, तो कर लो इसको फटाफट कर लो, चलो अगर डिफरेंट था तो हो जाए। सर कल हम डिस्कनेक्ट हो गए थे, अच्छा, तो चलो ठीक है, इसको कर लो, थोड़ा सा अगर डिफरेंट था तो इसको कर लेते हैं अभी। फटाफट कर लो, क्या कर रहा है इन्हें, ट्रायंगल OPQ, ठीक है। अब ये ट्रायंगल OPQ में ये एंगल क्या है, P इज इक्वल टू 90 डिग्री है, राइट एंगल एट P, OP इज इक्वल टू 7, ठीक है जी, OP इज इक्वल टू 7 है, एंड OQ माइनस PQ इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। हमें क्या दे रखा है, OQ माइनस PQ, अच्छा ये है PQ ना, अच्छा ठीक है, OQ माइनस PQ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर दे रखा है। सो वी नीड टू फाइंड द साइन Q एंड कॉस Q का वैल्यू। कोई बात नहीं, क्या करना है आप लोग को, फर्स्ट स्टेप में आप लोग समझना क्या करना है, हमें एज्यूम कर लेते हैं कि लेट PQ इज इक्वल टू x है, क्या कर दिया हमने, PQ को x मान लिया, x सेंटीमीटर है, तो OQ क्या हो जाएगा, OQ इज इक्वल टू क्या हम लिख सकते हैं 1 प्लस PQ, यहां से
फर्स्ट वाले से, फ्रॉम फर्स्ट से ओ क्यू का वैल्यू क्या लिख सकते हो, 1 प्लस पी क्यू। 1 प्लस पी क्यू लिखने का मतलब है कि सर 1 प्लस एक्स सेंटीमीटर हो जाएगा हमारा किसका वैल्यू, ओ क्यू का वैल्यू। ओ क्यू हो गया 1 प्लस एक्स सेंटीमीटर। सो नाउ इन ट्रायंगल ओ पी क्यू, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। जैसे ही राइट एंगल दिखाई देगा क्या कर दोगे आप लोग भाई साहब, पाइथागोरस यूज कर दोगे। पाइथागोरस यूज करने के लिए क्या होगा, अगर मैं क्यू को कंसीडर कर रहा हूं तो क्यू के लिए क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपोजिट साइड, ये क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस, और ये क्या हो जाएगा बेस। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर मतलब कि ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी क्यू का स्क्वायर प्लस ओ पी का स्क्वायर। ओ क्यू क्या था हमारा, ओ क्यू मिला था हमें 1 प्लस एक्स, तो आप लोग ओ क्यू का वैल्यू यहाँ से लिख दो। क्या लिख दोगे, 1 प्लस एक्स। 1 प्लस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू। पी क्यू इज व्हाट, एक्स। एक्स का स्क्वायर आई थिंक हमने ये डिस्कस किया था। साइन क्यू इज इक्वल टू 24/25। देखते हैं। तो अब जो है ये एक्स स्क्वायर को मैं क्या कर रहा हूँ, एलएचएस में लेके आ जा रहा हूँ। तो एक्स स्क्वायर को अगर एलएचएस में लाएंगे तो क्या होगा, 1 प्लस एक्स द होल स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर इज व्हाट, 49। अब ये देखो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मैंने ये भी बताया था लास्ट टाइम फॉर्मूला, सॉरी यार 7/25 आएगा ना, देखते हैं। अब देखो ए प्लस बी तो 1 प्लस एक्स एंड ए माइनस बी तो 1 प्लस एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू 49, राइट। ये प्लस एक्स और माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 प्लस 2x इज इक्वल टू 49। 2x इज इक्वल टू 49 माइनस 1 बराबर 48। तो x इज इक्वल टू 48/2। 48/2 बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 24 बार। तो x का वैल्यू अगर 24 हो गया, x इज व्हाट 24 सेंटीमीटर। सो नेक्स्ट ओ क्यू, ओ क्यू क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स। 1 प्लस एक्स मतलब कि 1 प्लस 24, 1 प्लस 24 इज 25 सेंटीमीटर। समझे। तो हमें मिल गया ओ पी क्यू का वैल्यू, पी क्यू मतलब कि एक्स का वैल्यू, एक्स इज इक्वल टू पी क्यू, पी क्यू इज इक्वल टू एक्स एंड एक्स इज इक्वल टू 24। ये मिल गया जी 24 एंड ओ क्यू इज इक्वल टू 25। निकालना क्या है, साइन क्यू। तो अगर साइन क्यू निकालना है तो यहां से फटाफट निकाल देते हैं ना जी। साइन क्यू, सर साइन क्यू के लिए ये क्या हो जाएगा अपोजिट, मतलब कि ओपी, और बेस क्या हो जाएगा ओ क्यू। ओपी क्या है 7 और ये क्या है ओ क्यू क्या है 25, 7/25। दूसरा कॉस क्यू निकालना है, निकाल दो कॉस क्यू वैसे ही। कॉस क्यू बेस, मतलब बेस क्या है पी क्यू, हाइपोटेनियस इज व्हाट ओ क्यू, 24/25। एक चीज याद रखना, ये क्या है रेशियो है, तो यहाँ पे कोई भी यूनिट नहीं होगा। ये क्या है, इधर में हम लोग को कुछ भी यूनिट नहीं डालेंगे क्योंकि ये रेशियो है। तो रेशियो जब भी होता है तो उसका यूनिट क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। हो गया, समझ में आया आप लोगों को। ये हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था सिमिलर टाइप ऑफ द क्वेश्चंस। अब क्या है, इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज शुरू करेंगे, और आज ही एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कुछ क्वेश्चन आप लोग को मैं होमवर्क में दे दूंगा, और होमवर्क में कोशिश करूँ चाहूंगा कि आप लोग करके आना। जो भी मुझे टफ लग रहा होगा वो मैं करा देता हूँ, जो इजी वाला क्वेश्चन है वो सब आप करके आना। ठीक है भाई साहब। चलिए देखो, सबको बात करने में कितना मजा आता है। सौर्या ने क्लू दे दिया और सबके सब शुरू हो गया। इधर आ जाओ।
ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट, ओ पेज नंबर 181। आप लोग अपने टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 181 एनसीईआरटी का ओपन करेंगे जल्दी। मैं भी ओपन कर देता हूं एनसीईआरटी। चलिए, हम सबसे पहले आज क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू करेंगे। सॉरी, इधर भी ध्यान दो। द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। क्या tan a का वैल्यू जो होता है क्या हमेशा 1 से छोटा होता है? क्या tan a का वैल्यू, नाम क्या है, कौन हो भाई? आर्मी बॉय, आर्मी बॉय कौन है तुम? क्या नाम है आपका? आप मैसेज कर सकते हो। क्या अंशुमन, तुम भी महापुरुष बन गए? चलिए ठीक है। आ, हाँ, तो क्या tan a का जो वैल्यू होगा वो क्या ऑलवेज एक से छोटा होगा? क्या एक से छोटा होगा tan a? tan a इज इक्वल टू सर होता है p बाई बी। और हम लोगों ने सर डिस्कस किया था कि कोई भी अगर राइट एंगल है तो p और b कुछ भी हो सकता है। मैंने आपको क्लास में बताया भी था जब tan a हमने डिस्कस किया था कि tan a का वैल्यू क्या होगा, इट बिलोंग्स टू ऑल द रियल वैल्यूज। ऑल द रियल वैल्यू कहने का मतलब क्या होता है कि माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी के बीच में ये कुछ भी हो सकता है। तो कंडीशन जो कह रहा है कि क्या ये 1 से छोटा होगा, तो 1 से छोटा नहीं होगा। ये क्या हो जाएगा हमारा? फॉल्स हो जाएगा। tan a, p और b क्या हो सकता है? किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में p और b पे कोई कंडीशन अप्लाई नहीं होता है, सिर्फ h पे होता है। h क्या होता है? हमेशा क्या होता है? ये सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है। h इज व्हाट? ऑलवेज ग्रेटर देन p और b। ठीक है, p और b आपस में कुछ भी हो सकता है, फर्क नहीं पड़ता है। तो p और b अगर आपस में कुछ भी हो सकता है तो ये कुछ भी वैल्यू दे सकता है। कुछ भी वैल्यू देने का मतलब कह रहा है कि ये माइनस इन्फिनिटी से लेके अगर नंबर लाइन ड्रॉ करते हो इस तरीके से, तो ये माइनस इन्फिनिटी होता है, प्लस इन्फिनिटी होता है, ये क्या होता है? जीरो होता है। तो ये यहां से यहां तक मतलब कि कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। 100 -20 -40 माइनस 2 लाख 5 लाख 15 लाख 20 लाख, जो भी मन करे जितना वैल्यू लेना है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो पहला वाला कंडीशन क्या हो गया? फॉल्स हो गया। सेकेंड क्या आ रहा है कि क्या सेकेंड ए जो है, सेकेंड ए का वैल्यू क्या 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए, क्या ये सही है? क्या ये सही है? स्नेहा, स्नेहा, शिवांगी, सोनी, सब एस है। सोनल, वाह, सही है। सारी लड़कियों का नाम एस से स्टार्ट है। हाँ बताइए, लड़कियों में से कोई भी बताओ इसका आंसर, क्या ये सही है? स्नेहा, शिवांगी, सोनी, सोनल, कोई कोई जवाब? तुम लोग हो भी? हाँ, कोई दिया सेकेंड नंबर का ट्रू। अरे भाई ठीक है, तुम लोग हो ना भाई? सॉरी सर, बता दीजिएगा। हाँ, देखो सेकेंड का फॉर्मूला क्या होता है? सेकेंड ए इज इक्वल टू होता है सर एच बाई बी। मैंने बोला था कि एच जो होता है लॉन्गेस्ट साइड होता है। अब लॉन्गेस्ट साइड होगा तो इसका वैल्यू भी क्या होगा? एक से ज्यादा होगा। तो क्या ये सेकेंड है 12/5, जो 12/5 अगर है तो क्या 5 और 12 में 12 बड़ा है कि नहीं है? अगर ये बड़ा है तो ये पॉसिबल है। ठीक है जी, अगर ये फॉल्स, किसका फॉल्स बता रही हो आप स्नेहा? विनीत, आंसर किसका है फॉल्स?
ठीक है, समझो यहाँ पे मैं बोल रहा था कि ये सेकेंड ए जो होता है वो क्या होता है 12/5 होता है। तो अगर ये 12/5 है और हमने फॉर्मूला भी देखा था कि फॉर्मूला क्या होता है सेकेंड ए इक्वल टू एच बाई बी, तो एच इज द लॉन्गेस्ट साइड। तो एच इज द लॉन्गेस्ट साइड कहने का मतलब है कि एच का जो वैल्यू होगा हाइपोटेनियस जो होगा वो क्या होगा बेस से बड़ा होगा। यहाँ पे भी हाइपोटेनियस क्या दिख रहा है बेस से बड़ा दिख रहा है, तो ये भी पॉसिबल है। अगर ये पॉसिबल है तो क्या हो जाएगा सेकेंड वाला आंसर ट्रू हो जाएगा। सेकेंड का आंसर क्या हो जाएगा, अच्छा ठीक है, सेकेंड का आंसर क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो एच है ऊपर वाला न्यूमरेटर का जो पार्ट है वो डिनोमिनेटर से अगर बड़ा है तो ये सही है। तो सेकेंड और कोसेक के केस में क्या होता है कि सेकेंड और कोसेक के केस में होता है कि जो सेकेंड और कोसेक का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा हमेशा एक से ज्यादा होगा। साइन और कॉस का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा हमेशा एक से छोटा और माइनस एक से बड़ा, मतलब माइनस एक से -1 to 1 के बीच में ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद थर्ड, cos A is everywhere used as a cosecant of angle A। नहीं, cos जो होता है वो कोसेकेंट नहीं होता है। ठीक है, cos जो होता है वो क्या होता है, cos का क्या लिखते थे कोसाइन। ठीक है, कोसाइन लिखते हैं हम इसको cos को कोसाइन। तो ये क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा, थर्ड का फॉल्स फॉल्स होगा। फर्स्ट फोर्थ क्या कर रहा है कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। नहीं, ये क्या होता है ये एक एंगल होता है, पूरा का पूरा क्या होता है एक रेशियो को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, ये कॉट और ए का प्रोडक्ट नहीं होता है। तो ये भी क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा, ये भी फॉल्स हो जाएगा, ये भी फॉल्स हो जाएगा। साइन थीटा का वैल्यू 4/3 फॉर सम एंगल ऑफ थीटा। क्या साइन थीटा का वैल्यू 4/3 होगा, कभी नहीं हो सकता है। मैंने उस समय से बता रहा हूँ कि साइन का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है एक से छोटा होता है। मतलब कि साइन थीटा का अगर हम लिखने जाएंगे तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या लिखते हैं p/h, जहाँ पे p का वैल्यू क्या होना चाहिए h से छोटा होना चाहिए। यहाँ पे क्या दिख रहा है p का वैल्यू h से बड़ा दिख रहा है, तो अगर ऐसा कहीं दिख रहा होगा तो ये क्या हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, p का वैल्यू हमेशा क्या होना चाहिए h से छोटा, मतलब न्यूमरेटर में साइन के केस में जो न्यूमरेटर में जो वैल्यू होगा वो क्या होगा डिनोमिनेटर से छोटा होना चाहिए। तो 4 क्या है 3 से ज्यादा है तो ये नहीं हो सकता है, तो क्या हो जाएगा ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है भाई साहब, और अगर ये हो गया तो आप सब लोग 7th क्वेश्चन ट्राई करेंगे। क्या करोगे क्वेश्चन नंबर 7th, अगर 11th हो गया होगा तो क्वेश्चन नंबर 7th ट्राई करोगे आप लोग फटाफट। इस चैप्टर में क्या है ना कि बहुत सारा चीजें याद करना है, तो थोड़ा सा इसमें मेमोरी पावर आपको बढ़ाना पड़ेगा। आज मैं जाते जाते आप लोग को एक टेबल दूंगा, उस टेबल को आप लोग याद करके आओगे। ठीक है जी, आज क्लास खत्म होते होते क्या होगा मैं आप लोग को एक टेबल दूंगा और उस टेबल को आप लोग याद करके आओगे। स्क्रीनशॉट ले लेना उसको और उसको उसका स्क्रीनशॉट लेके फिर आप लोग ट्राई करना। स्नेहा आंसर चेक करते हैं, मुझे ध्यान नहीं। कॉट स्क्वायर कह रहा है तो 49/64। हाँ, शिवांगी ऑल्सो 49/64। कौन सा 7th कर रहे थे ना, कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या दे रखा है हमें, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लो। सबसे पहले जब भी हो क्वेश्चन राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करो। इस एंगल को मैंने थीटा मान लिया, इसको कुछ ए मान लेता हूँ, इसको कुछ बी मान लेता हूँ, इसको कुछ सी मान लेता हूँ, अपने तरफ से जो भी मन करे मान लो। कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है बेस बाई परपेंडिकुलर। अब इसके लिए ये बेस हो जाएगा सर जी, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। बेस कितना है जी
बेस है हमारा कितना, बेस क्या है 7, तो ये 7 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा। तो हाइपोटेनियस सबसे पहले निकालो। हाइपोटेनियस इज इक्वल टू क्या होगा 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर मतलब कि 64, 7 का स्क्वायर मतलब 49, 9 4 6 4 10 1 11 113 हो गया। हमें क्या क्या निकालना है, साइन थीटा और कॉस थीटा निकालना है। ठीक है, यहाँ से निकाल देते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू सर होता है p/h। इसके लिए p क्या था 8 और h क्या था √113। कॉस थीटा सर हो जाएगा b/h। b क्या है इस केस में 7, 7/√113। साइन और कॉस दोनों मिल गया। अगर आपको साइन कॉस मिल गया तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट में आ जाएंगे। फर्स्ट क्या 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अच्छा, इसको क्या हम लिख सकते हैं, क्या दिखाई दे आपको, दिख रहा होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है। तो अगर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है तो क्या आप इस तरीके से नहीं लिख सकते हो। और नीचे क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर इज व्हाट 1 साइन थीटा। साइन थीटा कहने का मतलब क्या हो जाएगा 8/√113। नेक्स्ट 1 का स्क्वायर 1, कॉस थीटा 7/√113। निकाल लो अब इसके बाद, यहाँ तक निकाल लो, इसके बाद निकाल लो क्या होगा। और सेकेंड तो आसानी से हो जाएगा। जब इसके बाद आप करने जाओगे तो क्या बन जाएगा आपका, मेरे पास स्पेस कम है, ठीक है, 1 माइनस 64/113 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 49/113। एलसीएम क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर का एलसीएम इज व्हाट 113, मतलब 113 माइनस 64। दिख रहा है आप लोग को, दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है कि मैं अलग दूसरे पेज में आ जाऊं। कोई कुछ नहीं बोल रहा है, क्या है आप लोग, कुछ रिप्लाई तो करो। दिख रहा है, दिख रहा है, चलो ठीक है। हाँ, तो 113 माइनस 64 डिवाइड 113, और दूसरा क्या होगा 113 माइनस 49 डिवाइडेड बाई 113। इस 113 से 113 को कैंसिल कर दो। 113 माइनस 64 बराबर हो जाएगा 49 और ये हो जाएगा 64। तो फाइनल आंसर क्या बनेगा 49/64। इसका भी आंसर आ जाएगा 49/64। कॉट है 7/8, डायरेक्ट कर दोगे क्या होगा 7/8 का स्क्वायर। 7/8 का स्क्वायर मतलब कि 49/64। ठीक है, अगर 7th हो गया होगा तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे जल्दी से जल्दी। क्वेश्चन नंबर 8 कर लो। क्वेश्चन नंबर 8 कर लो। क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 10, ये दोनों जो क्वेश्चन है ना, इस टाइप के क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल में डिस्कस किए हैं। तो आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि एक बार फिर से इस वीडियो की रिकॉर्डिंग को जाके देखना। अगर इनकेस नहीं हुआ तो क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, और फिर देखने के बाद ट्राई करना। फिर भी नहीं हुआ तो अगले क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 10 को। और आज याद दिलाना, जाते जाते मैं आपको एक टेबल देके जाऊंगा। अभी उस टेबल को आप लोगों को क्या करना है, याद करके आना है। याद करा देना, ठीक है। लास्ट के जब टाइम बचेंगे ना 2-4 मिनट, तो वो उस टेबल को दिखा देना, याद दिला देना कि सर टेबल देना है। अगर ये हो गया होगा तो क्वेश्चन नंबर कौन सा था हमारा करने को, 7th अभी हमने कर लिया था, तो क्वेश्चन नंबर 8 करना है ना। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 करो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 8 ट्राई करो जल्दी से जल्दी। कॉट ए इज इक्वल टू 4/3 है। ट्रायंगल ड्रॉ करो जल्दी। ये ट्रायंगल हो गया सर, इस एंगल को ए मान लो ना, चलो ठीक है, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, इसको 90 डिग्री मान लेते हैं। अगर हमारा क्या 3 cot A इज इक्वल टू 4 है,
तो कॉट ए इजक्वल टू क्या हो जाएगा 4/3, और कॉट बराबर क्या होता है b/p। इसके लिए b क्या है ये है, तो ये क्या हो जाएगा 4, और p क्या है ये, तो ये 4 है, ये 3 है, तो ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। कई बार बता दिए, मैं अभी बताऊंगा नहीं अब। निकालना क्या क्या है हमें, हमें निकालना है टैन। तो हमने एक चीज़ पढ़ा था कि सर टैन जो होता है, टैन टैन और कॉट क्या होता है उल्टा होता है। तो टैन ए बराबर क्या हो जाएगा 1/cot a। अब कॉट ए सर 4/3 है, तो टैन ए क्या हो जाएगा 3/4 होगा। कोई दिक्कत है यहाँ, किसी को कोई दिक्कत है? अगर कॉट ए बराबर 4/3 है तो टैन ए क्या 3/4 होगा कि नहीं होगा? देखो भाई, तुम लोग बताओगे नहीं तो मुझे पता नहीं चलेगा, क्योंकि मैं अंतर्यामी हूं नहीं। अगर दिक्कत है तो आप लोग ओपनली बोलो, कोई शर्म की बात नहीं, कोई किसी को नहीं जानता। अगर जानता भी है तो क्या कोई कर लेगा? कोई कुछ नहीं करेगा, ठीक है। तुम्हारे टाइम में मेरे भी बहुतों दोस्त थे, आज के डेट में शायद ही मेरे कोई दोस्त बचे हैं स्कूल वाले। इक्वल होगा सर, पीयूष इक्वल नहीं होता है। टैन और कॉट क्या होता है रेसिप्रोकल होता है। तो जो टैन का वैल्यू होगा उसका उल्टा कॉट का वैल्यू होगा। साइन और कोसेक क्या होता है रेसिप्रोकल होता है। तो जो साइन का वैल्यू होगा कॉस में क्या हो जाएगा, कोसेक में क्या होगा, वो उल्टा हो जाएगा। अच्छा, विनीत आंसर बता रहा है, देखते हैं। ठीक है, तो tan a इक्वल टू क्या होगा 3/4। अब देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट हमारा क्या, 1 माइनस, वी नीड टू फाइंड 1 माइनस tan स्क्वायर a डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो 1 माइनस tan a इक्वल टू 3/4, 3/4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अब मुझे लगता है कि आप लोग अगर स्लो चलते रहूँगा तो फिर कुछ नहीं होगा, आप लोगों को भी थोड़ा फास्ट होना होगा। यहाँ पे नेक्स्ट, इसके बाद इधर आ जाना। 1 माइनस 3 का स्क्वायर इज व्हाट 9, 4 का स्क्वायर इज व्हाट 16 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 9/16। एलसीएम, न्यूमरेटर का एलसीएम क्या हो जाएगा 16, 16 कहाँ गया, तो 16 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 16 जो 9/16। इस 16 से 16 कैंसिल, 16 माइनस 9 इज व्हाट 7, 7 ही होता है ना। 7 डिवाइडेड बाई 16 प्लस 9 इज व्हाट 25, 7/25 होगा आंसर। किसी का आ रहा था -7/25, किसका था भाई? विनीत आई थिंक +7/25 आएगा आंसर, आप चेक कर लेना। अगर ये हो गया तो आप लोग क्या करोगे, सेकेंड फाइंड करके बताओ क्या होगा। कॉस स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए, इसी के रिस्पेक्ट में आपको निकालना है। कॉस, कॉस क्या हो जाएगा, यहाँ से कॉस का वैल्यू निकाल दो। कॉस ए इक्वल टू सर b/h लिखो ना। तो इसके लिए b क्या था 4, h क्या था 5, और साइन ए, साइन ए इक्वल टू सर p/h लिखो। p क्या था 3 और ये 5। तो इसके केस में क्या हो जाएगा 4/5 का स्क्वायर माइनस 3/5 का स्क्वायर, 4/5 का स्क्वायर माइनस 3/5 का स्क्वायर। 4/5 कहने का मतलब 4 का स्क्वायर इज व्हाट 16, 5 का स्क्वायर इज 25, माइनस 3 का स्क्वायर इज व्हाट 9, 5 का स्क्वायर इज व्हाट 25। एलसीएम इज अगेन 25, 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 मीन्स व्हाट 7/25। दोनों का आंसर क्या हो जाएगा 7/25। अगर दोनों का आंसर 7/25 है तो कहने का मतलब है कि सर आपका जो आंसर था एलएचएस और आरएचएस दोनों के दोनों क्या है बराबर है। अगर ये बराबर है तो क्या हो जाएगा वेरीफाई हो गया। अगर बराबर नहीं आता तो क्या लिख देते हम, नॉट वेरीफाइड। हमारा मीटिंग अगले 8 मिनट में खत्म होने वाला है, और भी 1 या 2 क्वेश्चन आप लोग चाहो तो मेरे से करा लो, अगर आप फास्ट करोगे तो, ठीक है, नहीं तो अगर स्लो करोगे तो फिर जयराम जी की। अच्छा, अगर ये हो गया होगा तो क्वेश्चन नंबर 9 जरूर ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 9 हर कोई ट्राई करोगे? अच्छा, ठीक है। हाँ ठीक है पीयूष। अगर क्वेश्चन नंबर 8 हो गया तो क्वेश्चन नंबर 9 सब कोई ट्राई करेगा। अच्छा, एक और चीज मुझे आप लोगों को कहना है आज, आप लोगों के, हाँ
थोड़ा सा स्टॉप कर जाओ थोड़ी देर के लिए, कुछ सेकंड के लिए। अगले क्लास में आप लोग सुनिएगा, अगले क्लास कहने का मतलब कि सैटरडे या संडे, संडे को एक्चुअली, नॉट सैटरडे, ओ सॉरी, संडे को शायद क्लास नहीं भी हो सकती है, मैं बता दूंगा सैटरडे तक क्या होगा नहीं होगा। तो सैटरडे को क्या है ना कि मैं जितने भी बच्चे हमसे अभी क्लास कर रहे हो, ठीक है, आप क्या करोगे कि आलतू फालतू बहुत सारे लोग हैं, तो मैं चाहता हूं कि मैं आप लोग के गार्जियन से बात करूं, मतलब जो भी हो, मम्मी हो, पापा हो, जो भी हो, भाई हो, बहन हो, जो भी हो, जिनसे भी, ठीक है। मैं चाहता हूं कि आप सब लोग संडे को फिर से हमारा एक तरीके का एक इंट्रो होगा, 1-to-1 सेशन होगा, उसमें आप सब लोग प्रेजेंट होना, ठीक है। मैं आपके घर वालों से बात करना चाहता हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि यहाँ पे लोग आ जाए, डिस्टर्ब करते रहे, ठीक है। सैटरडे नॉट संडे, सैटरडे को क्या होगा, सैटरडे जो हमारा सेशन होगा ना, तो उस सेशन में हम पहले आप लोगों के घर वालों से बात करेंगे। तुम लोगों से भी बात कर सकते हैं शौर्या, लेकिन क्या होगा ना कि घर वालों को भी तो पता होना चाहिए कि तुम लोग इतना टाइम जो है रोज अगर आ रहे हो, तो उनको भी तो पता होना चाहिए कि हाँ हमारे बच्चे कहाँ क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि एक जो पेरेंट टीचिंग जो होता है, क्या कहते हैं, पीटी, क्या कहते हैं, पीटीएम, हाँ, पीटीएम करके करके होता है ना, हाँ, तो उस टाइप का हमारा भी एक पीटीएम हो जाए। एक ही सेशन होगा, ज्यादा नहीं, एक दिन मतलब मिलते, ज्यादा नहीं, कुछ कुछ सेकेंड, कुछ कुछ एक आध मिनट के लिए बातें होगी, ठीक है। कि आप लोगों को भी घर वालों को लेके हाँ चलो ठीक है, बच्चा हमारा मेहनत कर रहा है, कहीं भी ऐसा नहीं कि बकवास बिना काम के अपना टाइम स्पेंड किया जा रहा है, उनको भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और मैं भी उन लोगों से बात करके थोड़ा सा, एक होता है हमारा एक दूसरे के साथ इंट्रो होना चाहिए। अब हम लोग पिछले एक आध महीने से क्लासेस, 1.5 महीने से क्लासेस कर रहे हैं, तो कम से कम इतना तो पता होना चाहिए ना, ठीक है भैया। पीयूष, शिवांगी, विनीत, रजनीश, अमन, शौर्य, नेक्स्ट क्लास में भी आप लोग मेंशन कर देना अपने दोस्तों को, जो भी होंगे, जो भी क्लास, जो भी परमानेंट जो बच्चे ज्वाइन हो रहे हैं, ठीक है। कुछ तो है कि क्या है, एक कैटलिस्ट की तरह कभी आते हैं, रिएक्शन को थोड़ा सा फास्ट और स्लो कर देते हैं, तो उनका चलो ठीक है, आते तो ठीक है, नहीं आते तो कभी कोई बात नहीं, लेकिन जो बच्चे रेगुलर हो, कंटिन्यू हो, कुणाल हो, कुणाल आज नहीं है क्या, कुणाल नहीं दिख रहा है मुझे, हाँ कुणाल नहीं है आज, टेबल दीजिए याद करने वाला, हाँ। हम्म, चलिए, तो मैं क्या कह रहा था कि हमारा क्वेश्चन नंबर 9 फटाफट में कर देता हूं, उसके बाद हम लोग टेबल डिस्कस करेंगे। कह रहा है इन ए ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, चलो ठीक है, राइट एंगल भी बता दिया, कहाँ बी पे राइट एंगल है, ये हमारा बी हो जाएगा, तो ये ए मान लेता हूँ, इसको सी मान लेता हूँ, ठीक है जी। कह रहा है tan ए, इन दिस केस क्या है, tan ए इज इक्वल टू 1/√3 है। tan का फॉर्मूला क्या होता है, p बाई बी। अब अगर मैं c को फोकस कर रहा हूं, तो c के लिए क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, एक ए बोल रहा है ना, तो a इज इक्वल टू ये है, तो एक मिनट रुक जाइए भाई साहब, इसके लिए ये p हो जाएगा, ये h हो जाएगा, और ये b हो जाएगा। tan a कह रहा है कि 1 बाई क्या है, 1/√3, तो ये 1 है, और ये क्या है भाई साहब, ये √3 है। अगर ये 1 है, ये √3 है, तो AC निकाल देंगे, AC बराबर क्या हो जाएगा, AC बराबर स्क्वायर रूट ऑफ AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AB कहने का मतलब क्या होगा, AB इज इक्वल टू √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर मतलब कि 3 जो 1 4, स्क्वायर रूट ऑफ 4 बराबर 2, H मिल गया क्या, 2। हमें क्या क्या निकालना है, साइन A, चलो ठीक है, तो साइन A इज इक्वल टू क्या होगा, P/H। ए के लिए ये P है, P का वैल्यू क्या 1, और H क्या है 2, साइन ए निकल गया। दूसरा क्या, कॉस सी, ध्यान देना यहाँ पे सब कोई, कॉस सी जैसे ही बोलेंगे तो सी, और सी के लिए ये P हो जाएगा और ये B हो जाएगा, रिमेंबर सी के लिए ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और ये बेस हो जाएगा, याद रहे, ग्रीन वाला सी है, सी के लिए क्या हो जाएगा, ये P हो जाएगा और ये B हो जाएगा। तो सी के लिए जैसे ही P बोलेंगे तो P कहने का मतलब क्या होगा, AB, और AB/AC, AB क्या है √3, AC क्या है 2, फिर क्या है, कॉस ए निकालो,
कॉस ए, मैं यहाँ पे बस वैल्यू निकाल देता हूं, आप लोग इसको प्रूव करके आ जाना। कॉस ए, अगेन कॉस ए के लिए ये ए है तो इसके लिए ये क्या हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। तो कॉस ए इज इक्वल टू बेस, मतलब कि ओ सॉरी 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 सॉरी, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, कॉस सी लिखा है ना, तो कॉस सी के लिए ये तो ये बेस हो जाएगा ना बी सी बाई ए सी, और बी सी का वैल्यू क्या है 1, हो जाएगा 1/2। कॉस ए, ए इज इक्वल, ए के लिए क्या होगा ए बी बाई ए सी, ए बी बाई ए सी मतलब कि √3/2। साइन सी, साइन सी, सी के लिए क्या हो जाएगा ए बी बाई ए सी, ए बी बाई ए सी इज व्हाट अगेन √3/2। ठीक है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, इसमें मिल जाएगा, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, मिल जाएगा। फर्स्ट और सेकंड फटाफट जल्दी, बस इतना वैल्यू आप लिख लो, वैल्यू लिखने के बाद जो है आप फर्स्ट और सेकंड करके आओगे आप लोग। हाँ टाइम दे रहा हूँ दे रहा हूँ दे रहा हूँ दे रहा हूँ, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से जल्दी। इसके बाद हम लोग टेबल में आ रहे हैं। टेबल, बस आप लोग क्या करना है, टेबल का फोटो ले लेना है, पिक्चर ले लेना है, ठीक है, और याद करके आओगे अगले क्लास में, क्योंकि टेबल अगर याद करके नहीं आओगे तो अगले क्लास में मत आना, कोई फायदा नहीं है, कोई काम नहीं आएगा, क्योंकि सारा क्वेश्चन जो होगा टेबल बेस्ड ही होगा। नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट सेशन कहने का मतलब कि थर्सडे को, अच्छा थर्सडे को भी हम मैथ करेंगे और सैटरडे को भी मैथ करेंगे। संडे का सेशन मैं बता नहीं सकता एक्चुअली, मुझे थोड़ा कॉलेज की तरफ से बाहर जाना है, जो भी होगा मैं आपको बता देता हूँ। एक मिनट दो मुझे, बस शेयर कर देता हूँ भाई, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा। हाँ जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, जल्दी ले लो। वैसे टेक्स्ट बुक में भी दे रखा है, टेक्स्ट बुक में भी ये टेबल दे रखा है, पेज नंबर है इसका, पेज नंबर याद कर लो 185, टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 11185, उस पर ये सेम टेबल दे रखा है, आप लोग वहां से भी याद कर सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, टेबल से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे और मैं आपको याद करने का तरीका भी बताऊंगा कि कैसे याद करेंगे। ठीक है जी, चलिए।